हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में यानी 2021 में केस स्टडी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो भी हर सब्जेक्ट में। आज हम देखेंगे हमारे बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन से यहाँ एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, लेट्स सी क्या है। ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल्स इन आवर बॉडीज़। ब्लड जो है वो हमारे बॉडी में फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एज अ लिक्विड मीडियम। इसमें जो लिक्विड मीडियम मेन है दैट इज़ द प्लाज्मा। अ पंपिंग ऑर्गन हार्ट इज़ रिक्वायर्ड टू पुश द ब्लड अराउंड द बॉडी। पूरे बॉडी में ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पुश करने के लिए, हर ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए एक पंपिंग ऑर्गन है दैट इज़ द हार्ट। द ब्लड फ्लोज थ्रू द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट इन अ स्पेसिफिक मैनर एंड डायरेक्शन। ब्लड जो होता है हार्ट के डिफरेंट चैम्बर्स में एक स्पेसिफिक मैनर में और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो होता है। वाइल फ्लोइंग थ्रू आउट द बॉडी ब्लड एक्सर्ट प्रेशर अगेंस्ट द वॉल और अ वेसल। हम लोग जानते हैं ब्लड तो कंटिन्यूसली फ्लो कर रही है, तो ऑब्वियसली वो ट्यूब्स में क्या करेगी, ट्यूब्स के अगेंस्ट प्रेशर एक्सर्ट करेगी। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी हियर। नंबर 1, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इंटर्स लेफ्ट एट्रियम थ्रू। लेफ्ट एट्रियम यानी हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में किस जो हमारा वेंस होता है वो किस वेंस के थ्रू जाएगा हमारा ब्लड, क्योंकि हम लोग वेंस तो ऑलरेडी जानते हैं, द हार्ट को ले जाएगा ब्लड, दैट इज वेन। और लंग से रिलेटेड इज द पल्मोनरी वेन, देन C1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वी सी, हम अब हम देखते हैं क्या, हमारा ये ग्राफ देखना है। ग्राफ में वी कैन सी हियर, ग्राफ को स्टडी करते हैं ध्यान से। ग्राफ में देखा जा रहा है तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ ब्लड के ट्यूब्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, और एक तरफ रेट ऑफ ब्लड फ्लो है जो सेंटीमीटर पर सेकेंड में फ्लो कर रहा है। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ हमारा जो आर्टरी है, आर्टरी के पास हम लोग देख रहे हैं एओर्टा, मेन एओर्टा जो है दैट इज़ हार्ट से जो मेन निकलता है, वहाँ पे 40 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से फ्लो कर रहा है ब्लड। ठीक है, बट आर्टरीज के बाद आ जाते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज में सबसे लो है ब्लड फ्लो का जो प्रेशर है वो बहुत ही लो है। ठीक है, फिर वेना केवा में थोड़ा हाई हुआ है। तो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द रेट ऑफ ब्लड फ्लो इन का कैपिलरीज इज़ वेरी लो बिकॉज कैपिलरीज क्या हैं, तो सबसे पहले कैपिलरीज तो थिन वॉल्ड होगा भाई, थिन वॉल्ड है, थिन वॉल्ड यहाँ कहीं नहीं है। वेरी नैरो, बहुत ही पतला ऑफ कोर्स, एंड हैव हाई रेजिस्टेंस। याद रखो कुछ भी चीज़ पतली जितनी होती जाएगी उनका रेजिस्टेंस उतना ही हाई होता जाता है, तो हाई रेजिस्टेंस है, तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वी सी स्टडी द ग्राफ। इस ग्राफ को हम स्टडी करते हैं, क्या है भाई, यस ये तो कार्डियक साइकिल का हमारा सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर है जो हमारे ब्लड प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हम यहाँ देख रहे हैं सिस्टोलिक प्रेशर यानी जब हार्ट के चैम्बर्स खास करके वेंट्रिकल्स से कुड़ते हैं तो क्या होता है, ब्लड का जो आपका ये है फ्लो है उसकी स्पीड जो है 120 mmHg तक चली गई है। और फिर जब हमने देखा कि ब्लड के चारों चैम्बर्स जब रिलैक्स स्टेज में यानी जॉइंट डायस्टोल फेज, वहाँ पे देख रहे हो दैट इज़ 80 mmHg, यानी एक एडल्ट पर्सन का नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होना चाहिए। थोड़ा बहुत आगे पीछे वेरी करता है, दैट डजेंट मैटर, बट 10 के डिफरेंस में ये वेरी नहीं होना चाहिए, 10 या उससे ज़्यादा, देन हाई और लो ब्लड प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उन क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। यस, इसमें देख रहे हैं कि कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन है, ये हमें चूज़ करना है। ऑप्शन ए दैट इज़ नॉर्मल ब्लड प्रेशर कैटेगरी है, सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80 है। ऑफ कोर्स यही तो सही है, तो हमें दूसरे ऑप्शन तक पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन वी सी दैट इज़ नंबर 4। यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं और यहाँ दिया गया है कि ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ ट्रू है। एक हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। नंबर 1 दैट इज़ इट इज़ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। ऑफ कोर्स हॉलो है और मस्कुलर है, ताकि मस्कुलर यानी मसल्स से बना हुआ, विदाउट मसल्स तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये तो सही ही है। नेक्स्ट वन, द 4 चैम्बर्ड हैविंग 3 आर्टिकल एंड
3 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल, नो 3 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल तो होता ही नहीं है, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स होता है, 2 एट्रियम या एंड 2 वेंट्रिकल्स कहा जाता भी है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं, इट हैज़ डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग इनटू द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। येस ऑफ कोर्स, हार्ट का इवोल्यूशन ही इसीलिए हुआ है कि वो 2 चैम्बर से 4 चैम्बर तक पहुंचने के पीछे यही रीज़न था कि वो ब्लड को फुल्ली सेपरेट कर सके ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड से। नेक्स्ट वन नंबर 4 देखते हैं, आर्टरीज ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। येस ऑफ कोर्स, आर्टरी जो है हार्ट से दूर ब्लड को ले जाती है, हार्ट पंप जो ब्लड को करता है वो आर्टरीज के थ्रू जाता है। देन हमने यहाँ देखा 1 नंबर सही है, 3 एंड 4 कौन सा ऑप्शन में है? येस, दैट इज डी ऑप्शन। 1, 3 एंड 4 ऑप्शंस आर राइट। 1, 3 एंड 4th statement are right, statements are right. Next we see that is question number 5, टेबल स्टडी करना है, यहाँ लिखा हुआ है एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन कौन सा है वो हमें सर्च करना है चारों ऑप्शन से। लेट्स सी, फ्रॉम ए से हम लोग स्टार्ट करते हैं। blood is the contents of blood, that means the blood is the combination of here written, that is plasma, rbc, wbc, platelets. Yes of course, blood is the combination of, or blood is the mixture of non-cellular component, that is plasma, and cellular component, that is rbc, erythrocytes, wbc, leukocytes, platelets, thrombocytes. Okay, then A is the right answer. In this way, so many case studies are there and that we will discuss in next class also. So please, but आप लोगों को बार बार इस तरीके के केस स्टडी खुद से भी स्टडी करनी है और खुद से सर्च करना है, गूगल पे बहुत जगह पे अवेलेबल होते हैं, सो दैट यू कैन फ्रिक्वेंटली आंसर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, टिल देन बाय बाय ऑल ऑफ यू।